चीन से लगे हुए तमाम बॉर्डर्स पे चौकसी बढ़ा दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ वीर गाथा की तस्वीर भी देखना जरूरी है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे वीर सपूतों की, जिनका पार्थिव शरीर अब उनके पैतृक गांव तक पहुंचा है। कुछ वीरों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन जनसैलाब, लोगों की भीड़ और किस कदर श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश भर से लोगों की भावनाएं सामने आ रही हैं, उसकी 5 तस्वीरें आप देखिए। गुरदासपुर, पटना, तमिलनाडु, जम्मू, हैदराबाद, देश के इन सपूतों को पूरे देश की जनता, पूरे देश के लोग सलाम कर रहे हैं और जनाजे में, उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग नम आंखों से अपने वीर सपूतों को विदाई देते हुए आखिरी सफर में सभी शामिल होना चाहते हैं। बेहटा से सुनील कुमार, शहीद सुनील कुमार की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा वहां पर मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रजनीश, अब धीरे धीरे पार्थिव शरीर हमारे जो वीर हैं, हमारे जो शहीद हैं, उनके पैतृक गांवों तक या फिर जहां के वो रहने वाले हैं वहां तक पहुंचने लग गया है। ये बेटा की तस्वीर हम देख रहे हैं, सुबह से हम देख रहे हैं कि वहां पर बड़ी संख्या में लोग तो पहुंच रहे हैं, लोगों की भावनाएं भी दिखाई दे रही हैं और चीन के खिलाफ गुस्सा भी है। क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आज परिवार के लोग? क्या सरकार से उनकी कोई मांग है? क्या देश की जनता, देश के लोगों से उनकी कोई अपील है? देखिए, पहले विद्या आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त हम हल्दी छपरा के संगम घाट पर हैं और यहाँ पर शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पहुँच चुका है। देखिए, उनको सलामी देने के लिए यहाँ पर पूरी बटालियन मौजूद है और तस्वीर आपको हम सीधे दिखा रहे हैं किस तरीके से पटना के रहने वाले सुनील कुमार का पार्थिव शरीर जो है वो इस वक्त पहुंच चुका है संगम घाट पे। आपको हम सीधे तस्वीर दिखाते हैं। अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम सेना के जवान, अधिकारी मौजूद हैं और किस तरीके से देखिए तिरंगा जो है वो उनके परिवार के सुपुर्द किया गया। और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सीधे शहीद के अंतिम संस्कार की। जो तिरंगा, जिस तिरंगे में उन्हें लपेटा गया था, वो तिरंगा आपको सेना के जवान के हाथ में दिख रहा होगा और वो उनके परिवार को सुपुर्द किया जाएगा। तो तस्वीर ये अंतिम संस्कार की, शहीद सुनील कुमार का अंतिम संस्कार इस वक्त पटना के पास ही बीटा जो उनका पैतृक गांव है वहां पर हो रहा है। जी, परिवार के लोग अगर आसपास में हैं, उस गांव के लोग अगर आपके आसपास में हैं तो उनसे भी जरा बात करने की कोशिश कीजिए। मैं बिल्कुल मैं विद्या उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर कुछ लोग जरूर गांव के पहुंचे हुए हैं और मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं। जिस तरीके से सुनील कुमार की शहादत हुई है, क्या चाहते हैं आप लोग टीम के साथ? हर एक व्यक्ति गमगीन है, हर एक व्यक्ति आक्रोश में है कि चाइना ने जो धोखे से वार किया, जो पुरानी परंपरा रही है, और हर व्यक्ति उतावला है कि इसका बदला लिया जाए भारी हो समझ। क्या चाहते हैं आप? हम लोग भी सबको यही चाहता है। देखिए, पूरा गमगीन माहौल, क्या चाहते हैं आप लोग? युवा ईंट का जवाब पत्थर से हमको चाहिए। बहुत ही जो धोखा से किया गया है बहुत ही गलत है। ईंट का जवाब पत्थर से चाहिए। बिल्कुल, देखिए जब इस तरीके से उनके जो पुत्र हैं उनके लास्ट राइट्स के लिए उनकी तैयारी हो रही है और इन सब तस्वीरों को देखकर लोगों के अंदर और ज़्यादा गुस्सा आता है और ज़्यादा आक्रोश आता है कि ये शहादत लोग कह रहे हैं बेकार न जाए, बदला चाहते हैं। और आप देखिए पूरा गांव, पूरा परिवार यहाँ मौजूद है और इस वक्त शहीद सुनील के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर जो महिला जवान है वो सलामी देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं, सेना के तमाम जवान तैयार हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर सलामी दी जाएगी और उसके बाद पंचतत्व में विलीन होंगे शहीद सुनील कुमार। जी विद्या। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सुरेंद्र डसीला उत्तराखंड से जुड़े हैं और साथ ही मोहित राज दुबे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली से रिपोर्ट दिखाते हैं, बताते हैं कि दिल्ली में किस तरह की हलचल है। मोहित, आज पूरे देश की नजर दिल्ली पर टिकी हुई है क्योंकि लोग ये देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि देश की सरकार क्या कर रही है, क्या करने वाली है, आगे क्या कदम देश की सरकार की तरफ से उठाने जाने वाले हैं। देखिए, चीन की इस हरकत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय सख्त हो गया है और अब आर्थिक मोर्चे पर चीन को पटकनी किस रूप में देना है, किस तरीके से देना है, इसको लेकर भारत सरकार ने रणनीति बना ली है। बीएसएनएल और एमटीएनएल को लेकर
जो भी चीनी उपकरण उसमें लगाए जा रहे थे उसमें तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है और नए टेंडर वहां से इशू किए जाएंगे, जारी किए जाएंगे। यानी चीन को आर्थिक मोर्चे पर अलग थलग करना है और किसी भी देश की आर्थिक स्थिति अगर खराब हो जाती है तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। और भारत के साथ साथ कई ऐसे देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इस वक्त कोरोना महामारी की वजह से चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, लिहाजा अब भारत आर्थिक मोर्चे पर चीन को पटखनी देने जा रहा है। इसके अलावा कूटनीतिक स्तर पर भी अब चीन को पटखनी देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अमेरिका भारत के साथ है, ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ है, कनाडा भारत के साथ है, स्पेन भारत के साथ है, इटली भारत के साथ है। सारे के सारे देश, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर ले या साउथ अमेरिकन कंट्रीज की बात कर ले, वो इस वक्त जो है वो भारत के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर चीन यहाँ पे अकेला दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सैन्य मोर्चे पर भी चीन को पटखनी देने की तैयारी बना ली गई है। उसके लिए हमें सुरेंद्र रसीला के पास चलना चाहिए। मोहित, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौट कर आएंगे। सुरेंद्र, जरा बताइए कि सेना की तरफ से क्या तैयारी है और जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर क्या हलचल है? बिल्कुल, देखिए विद्या, उत्तराखंड में 4 ऐसे जगह हैं जहां चीन का बॉर्डर लगता है। 3 जनपद इसमें आते हैं। पिथौरागढ़, जहां पिछले हफ्ते में गया था, लीपू लेक का हमने बॉर्डर दिखाया था जो चीन से लगता हुआ है, जिसमें भारत ने कई सालों के बाद अपनी सड़क बॉर्डर तक पहुंचाई है। उस पूरे क्षेत्र में सेना का मूवमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। पहले जो चीन से लगते हुए बॉर्डर थे, इनमें आईटीबीपी की पूरी पोस्ट रहती थी और नेपाल पे एसएसबी रहती थी, लेकिन अब ये थोड़ा सा इसमें तब्दीली की गई है। अब आईटीबीपी के साथ सेना को भी तैनात किया गया है। मैं चमोली के पूरे रास्ते में देख रहा हूं कि सेना की कार्रवाई लगातार बढ़ रही है, सेना का मूवमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि चमोली जो जनपद है इसमें नीति घाटी में जो बाड़ा होती है, ये एक महत्वपूर्ण चेक पोस्ट है, ये एक महत्वपूर्ण बॉर्डर है, क्योंकि यहाँ 4 साल में 10 बार चीन की ओर से घुसपैठ की गई है। इसके अलावा माड़ा जो 18,500 फीट पे माड़ा पास है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरकाशी का निलोंग वैली, ये भी चीन बॉर्डर के हिसाब से महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल सेना की जो पूरी नज़र है वो बाड़ाहेती और लीपू लेक, इन दोनों बॉर्डर पे है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेना को भेजा जा रहा है। विद्या, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र रसीला आपका भी, रजनीश सिन्हा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मोहित राज दुबे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।